हेलो गाइस, आज हम सीखेंगे फीलिंग एंड इमोशन से जुड़े वर्ड मीनिंग। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का फर्स्ट वर्ड है शर्मिंदगी को इंग्लिश में एम्बैरेस्ड कहते हैं। बेचैन को इंग्लिश में नर्वस कहते हैं। परेशान को इंग्लिश में अपसेट कहते हैं। शर्मिंदा को इंग्लिश में असेम्ड कहते हैं। दयालु को इंग्लिश में काइंड कहते हैं। आरामदेह को इंग्लिश में रिलैक्स्ड कहते हैं। हैरान को इंग्लिश में सरप्राइज्ड कहते हैं। जिज्ञासु को इंग्लिश में क्यूरियस कहते हैं। शर्मीला को इंग्लिश में शाय कहते हैं। हैरान को इंग्लिश में शॉक्ड कहते हैं। चिंतित को इंग्लिश में वरिड कहते हैं। गर्व को इंग्लिश में प्राउड कहते हैं। दोषी को इंग्लिश में गिल्टी कहते हैं। नाराज को इंग्लिश में अनोइड कहते हैं। तनाव में को इंग्लिश में स्ट्रेस्ड कहते हैं। अकेला को इंग्लिश में लोनली कहते हैं। जख्मी को इंग्लिश में हर्ट कहते हैं। शांत को इंग्लिश में काम कहते हैं। चुपचाप को इंग्लिश में क्वाइट कहते हैं। उत्सुक को इंग्लिश में ईगर कहते हैं। गुस्से में आ जाने को इंग्लिश में फ्यूरियस कहते हैं। खुश को इंग्लिश में हैप्पी कहते हैं। दुखी को इंग्लिश में सैड कहते हैं। डरा हुआ को इंग्लिश में अफ्रेड कहते हैं। थका हुआ को इंग्लिश में एग्जॉस्टेड कहते हैं। भूखा को इंग्लिश में हंग्री कहते हैं। उलझा हुआ को इंग्लिश में पजल्ड कहते हैं। बहादुर को इंग्लिश में ब्रेव कहते हैं। गुस्सा को इंग्लिश में एंग्री कहते हैं। प्यास लगने को इंग्लिश में थ्रस्टी कहते हैं। भूख लगने को इंग्लिश में हंग्री कहते हैं। घबराया हुआ को इंग्लिश में ओवरवेलमेंट कहते हैं। ओवरवेलमेंट। असुरक्षित को इंग्लिश में इनसिक्योर कहते हैं। इनसिक्योर। मज़ेदार को इंग्लिश में फ़नी कहते हैं। फ़नी। चिड़चिड़ा को इंग्लिश में ग्रम्पी कहते हैं। ग्रम्पी। बेचैन को इंग्लिश में नर्वस कहते हैं। नर्वस। डरा हुआ को इंग्लिश में स्कैर्ड कहते हैं। स्कैर्ड। उत्सुक को इंग्लिश में एक्साइटेड कहते हैं। एक्साइटेड। शक्की को इंग्लिश में सस्पिशियस कहते हैं। सस्पिशियस। बीमार को इंग्लिश में सिक कहते हैं। सिक। सुस्त को इंग्लिश में स्लीपी कहते हैं। स्लीपी। ईर्ष्यालु को इंग्लिश में जेलस कहते हैं। जेलस। आत्मविश्वासी को इंग्लिश में कॉन्फिडेंट कहते हैं। कॉन्फिडेंट। निराश को इंग्लिश में फ्रस्ट्रेटेड कहते हैं। फ्रस्ट्रेटेड। उबाऊ को इंग्लिश में बोर्ड कहते हैं। बोर्ड। उलझन में को इंग्लिश में कंफ्यूज्ड कहते हैं। कंफ्यूज्ड। तो दोस्तों, ये वर्ड मीनिंग का चार्ट है। अगर आप इसे लर्न करना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अपनी डेली लाइफ की स्पीकिंग में इन वर्ड मीनिंग का यूज़ कर सकते हैं। तो इस चैनल पे आपको डेली लाइफ में यूज़ होने वाले वर्ड मीनिंग की नॉलेज मिलती है। अगर आप डेली लाइफ में यूज़ होने वाले वर्ड मीनिंग सीखना चाहते हैं और अपनी वोकेबलरी को बढ़ाना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।